यूजीसी अधिनियम के समर्थन में सीवान नगर में एक विशाल और जोरदार रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं ने एकजुट होकर भाग लिया। रैली में बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए और अधिनियम को लागू करने की मांग बुलंद की गई। इस रैली में पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा, भाजपा नेता विवेक कुमार वर्मा उर्फ हनी वर्मा, पूर्व नगर उपाध्यक्ष बबलू साहा, संजय कुशवाहा, महाराजगंज के प्रमुख मनोज कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इनके अलावा जदयू नगर अध्यक्ष अमित कुशवाहा, भाकपा माले नेता अमित शाह, प्रिंस पासवान सहित कई दलों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। रैली में राजद नगर अध्यक्ष ई रमेश यादव, शिवशंकर यादव, सचिव ई राकेश यादव, सुमित यादव, संदीप कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में दलित पिछड़े समुदाय के नेता और समर्थक शामिल हुए। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सभा स्थल तक पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश का सामाजिक ढांचा आज भी भेदभाव से ग्रस्त है और इसका सबसे ज्यादा असर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला सहित हर साल हजारों युवा संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए यूजीसी जैसा सशक्त कानून बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यूजीसी अधिनियम को हर हाल में लागू किया जाए ताकि शिक्षा संस्थानों में समानता, न्याय और सम्मान का माहौल सुनिश्चित हो सके। सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा? कितने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी कानून बनाया था, इससे भी लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोग। यूसीसी कानून इतना अच्छा कानून है जिसमें बच्चे हमारे ओबीसी ईबीसी के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको जातीय भेद से सूचित किया जाता है। बनिया को बनिया धनिया कहा जाता है, तुरहा कहा जाता है, कसेरा कहा जाता है, तेली कहा जाता है, वर्ग उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं कि उन्हें अच्छा कानून लाया था, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। इस कानून को लागू होना चाहिए, इस कानून को लागू होना चाहिए ताकि ईबीसी ओबीसी के बच्चे भी शान से कॉलेज में पढ़े, उनको कोई प्रताड़ित न करे, उनको कोई ऐसा काम न करे जिससे उनको आत्महत्या करना पड़े। यूसीसी कानून लागू होगा तो ईबीसी ओबीसी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ आपके माध्यम से और मांग करूंगा कि ईबीसी और ओबीसी के लिए भी लोकसभा विधानसभा आरक्षण दिया जाए ताकि हम लोग के हक अधिकार मिले, हम भी अपनी बातों को जाकर सांसद और लोकसभा विधानसभा कहें, ये चाहिए। और जिस तरह SC ST एक्ट, EBC एक्ट ये पूरी तरह से लागू होना चाहिए ताकि SC SC के बच्चे जो है पढ़ते हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है वो नहीं हो। और EBC तो सरकार को तुरंत इसको लागू करना चाहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। EBC OBC SC ST लागू होगा तो सरकार के साथ हम रहेंगे, लोग नहीं लागू होगा तो सरकार का विरोध भी करेंगे लोग। ठीक है, अमित जी आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? समाज कह रहा है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है इस कानून के तरफ। देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि जो यूजीसी कानून 2026 लागू हुआ है वो देश में समानता के अधिकार के लिए लागू हुआ है कि जो बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, दलित छात्र हैं, पिछड़े छात्र हैं, ईबीसी के छात्र हैं, तमाम छात्रों को समानता का अधिकार मिले, उनके साथ छुआछूत नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वे के अनुसार से, रिपोर्ट के अनुसार से उसमें कहा गया था कि 118% जातीय उत्पीड़न बढ़ा है। जो 12 में यूजीसी लागू हुआ है उसमें संशोधन करके लाया गया है कि भाई इसमें ओबीसी को बच्चे को भी जोड़ दिया जाए। तो भेदभाव जब बढ़ा है उसी का गाइडलाइन था। तो कुछ मनुवादी टाइप के जो लोग सामंती सोच रखने वाले हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, ओबीसी का बच्चा पढ़े लिखे नहीं, दबा कुचला के उनको रखे, समाज में उनका विकास नहीं हो, समानता का अधिकार नहीं मिले, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जो लोग समाज में समानता का अधिकार चाहते हैं, देखिए सड़कों पे दलित, पिछड़ा, ओबीसी, बैकवर्ड जितना भी समाज के बच्चे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, सड़कों पे हैं कि ये यूजीसी एक्ट जो है वो लागू कीजिए, क्योंकि ये लागू नहीं होने की वजह से ही देन है कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी, अनेकों एंजल चकमा जैसे अनेकों छात्रों को मार दिया गया भेदभाव के चलते, नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव के चलते। ये उत्पीड़न बढ़ा है जिसकी वजह से ये कानून लागू लाना पड़ा है। जय 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 भीम, उन सभी ताकतों के खिलाफ, उन सभी ताकतों के खिलाफ जो लोग अति पिछड़ा दलित, महादलित, सब पूरे पिछड़े वर्ग के खिलाफ साजिश करने का काम कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ आज हम लोगों ने एक संदेश देने का काम करने जा रहे हैं कि आप लोग की मंशा कभी पूरी नहीं होगी और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इस चीज को, यूजीसी कानून को हम लोग लागू करवाते रहेंगे। यही संदेश आज देने का हम लोग काम कर रहे हैं। रोक लगाया है आप
अपने मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं कि सरकार ने जो कानून बना के दिया, ये गरीब, पिछड़ा और दलित लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। इसमें क्या है, हमारे प्रतिनिधि मतलब जो रहेंगे वो जो उत्पीड़न होगा उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम किसी जातीय भेदभाव का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो क्या आप मांग करेंगे कि सरकार इस पर अध्यादेश लाए? हाँ, हम इस पर अध्यादेश लाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन न हो और हमें अपना हक मिले। जी अमित जी बताइए। यहाँ से सही है कि जो समाज के लोग विरोध कर रहे थे उनको पूरी तरीके से काम नहीं दे रहे, सही गलत है। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं और ये हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम अपनी मांग को मांग करें। मांग जायज है, ये मांग पूरी तरह से जायज है और इसके लिए हम सड़क पर उतर के संघर्ष करें। 15% होने के बाद भी 1 महीना का संशोधन के लिए चला गया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लगे हुए हैं, संघर्ष जारी रहेगा। लाया गया जी, बल्कि कोराट कमेटी के रिकमेंड भी पुराना रहा है और सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की मांग और पायल तड़वी की मां ने याचिका दायर किया था और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये जो है पार्लियामेंट के भीतर से इसको लाया गया था और इसके द्वारा जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में गैर बराबरी था, जातियां देख करके लोगों को अंक दिए जाते थे और प्रताड़ना जो हो रहा था इसके खिलाफ लाया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसको रोक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और हम लोग मांग कर रहे हैं रोहित वेमुला एक्ट को लागू किया जाए। क्या अध्यादेश लाने की मांग करेंगे सरकार से आप लोग? बिल्कुल है, ये तो एक अपने आप में पर्याप्त था और मोदी जी और एनडीए की जो सरकार है वो बहुत बारीकी से दाव खेली थी और आज वो सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इसको और भी मजबूती के साथ रोहित एक्ट को लगाया जाना चाहिए। जिस समाज में प्रधानमंत्री जी को जातीय टिप्पणी का शिकार हो जाना पड़े, आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी पर जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर किसने जातिगत टिप्पणी की थी? मुख्यमंत्री जी के ऊपर जातिगत टिप्पणी होती है। वीपी सिंह की सरकार जो मंडल आयोग, जिस सरकार ने मंडल आयोग लागू किया था, वीपी सिंह जी के ऊपर जातिगत टिप्पणी हुई। तो आखिर जातिगत भेदभाव कहां कम हुआ है? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए और सरकार द्वारा जो यूजीसी अधिनियम लाया गया था उसको लागू करना चाहिए। जरूरी क्यों है? देखिए बताए ना कि देखिए समाज में अगर देश के प्रधानमंत्री जी को जातिगत टिप्पणी का शिकार हो जाना पड़े तो आम आदमी का जीवन कैसा होगा? क्या उनको जातिगत भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता होगा? तो ये नियम, ये जो अधिनियम आया है, ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं बल्कि उस समाज को अधिकार देने की बात हो रही है जो सजाया जा रहा है। हो सकता है। नहीं, नियम आएगा तो अगर कोई जातिगत भेदभाव नहीं करेगा तो फिर वो काम होगा ही नहीं, वो आएगा नहीं ना। अब जब आयोग बनेगा, सचिव और वो लोग उस आयोग के अंदर आएंगे तो वो स्वेच्छा से अपनी काम करेंगे ना, नियम संगत काम होगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब क्या है कि अब हत्या को वो जो है वो एक आईपीसी धारा है, उसके तहत अगर कोई दोषी पाए तो उसको सजाए मौत होती है, उम्र कैद होती है। अब कहें कि हत्या का ये नियम हटाइए, इसका दुरुपयोग हो जाएगा, ये तो बेमतलब का बात हो गया। फिर आखिर यूनिवर्सिटीज में बच्चे मर रहे हैं ना, एक आंकड़े के हिसाब से 13,000 बच्चे हर साल मर रहे हैं। तो कौन मार रहा है उनको? कहीं ना कहीं से कुछ गलत चीजें हो रही है तभी तो बच्चे मर रहे हैं। बहुत से भाजपा के या सत्ताधारी दल के नेता जो है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस पर रोक लगने की वकालत कर रहे हैं। देखिए समर्थन, आखिर सरकार ये बिल लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार का नेतृत्व कर रही है वो ये बिल लेकर आए हैं। अमित शाह जी ने इसके समर्थन में कहा है, महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी इसके समर्थन में है, बीजेपी से देखेंगे अपना, लेकिन सरकार का तो स्टैंड क्लियर है ना, सरकार तो इसके समर्थन में है। अभी तो स्टे लग गया है, क्या उम्मीद है कोर्ट से मार्च में इसकी सुनवाई होगी? नहीं, मार्च में सुनवाई होगी, उस समय देखेंगे। हम लोग को पूरी आशा है कि ये नियम जो है अपनी पूरी ताकत के साथ लागू होगा।
तो सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वे ने ही बताया कि कॉलेजों में, कैंपसों में, हायर एजुकेशनों में जातीय उत्पीड़न 118% बढ़ा है, जिसको लेकर सरकार एक कानून बनाए ताकि ये जो भेदभाव यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो हो रहा है, हमारे छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ जातीय भेदभाव हो, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ये तमाम उत्पीड़न को रोकने के लिए एक कानून बने। तो सरकार ने एक यूजीसी गाइडलाइन को लाया। जब इस गाइडलाइन को लाया जाता है तो कुछ मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगता है। वो ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े ना लिखे, दब के रहे और हमारी गुलाम। हेलो 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 सुनिए जी, लाइन कटल बा, लाइन हेलो 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 लाइन कटल। हेलो हेलो गरीब का बच्चा ना पढ़े ना लिखे, हमारी गुलामी करे। तो तमाम लोग आज सड़कों पे, सिवान के सड़कों पे मौजूद हैं। ये जो हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों के साथ जो छुआछूत किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, ये तमाम तरीके के भेदभाव ये खत्म होनी चाहिए और ये यूजीसी गाइडलाइन यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लागू होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य के साथ उनका खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनका भविष्य नहीं खराब किया जाए। इसलिए आज हम सभी मार्च के माध्यम से सरकार से ये मांग करने आए हैं कि जो भी एक गाइडलाइन है तत्काल इसको लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो आने वाले दिनों में आज ये जो संख्या देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा भीड़ सिवान के दलित, पिछड़ा, ओबीसी, इस पूरे सिवान को जाम करने का, देश को जाम करने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ की प्रशासन, सरकार और जो सामंती ताकतें हैं वो होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।